बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 26 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सऊदी महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया कि मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बारिश का बहुत इम्कान है। रियाद में गर्दो गुबार आ सकता है। मक्कातुल मुकरमा शहर के अलावा ताइफ, मिसान, अल-दुरम और बनी यजीद में भी बारिश का बहुत इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जिन रीजन्स का जिक्र किया गया है यहाँ रहने वाले एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। महकमे ने कहा कि मक्कातुल मुकरमा के अलावा ताइफ, मिसान, अल-दुलम, बनी यजीद में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए। बारिश ज़्यादा हो जाए तो नशेबी इलाकों में सैलाब का काफ़ी ज़्यादा इम्कान होता है। रियाद रीजन के शहर अल-दरिया, वादी दवासीर, दवादमी और खलज में गर्द गुबार आएगा। तेज़ हवा चलेगी जिससे देखने की सलाहियत 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तमाम लोग एहतियात बरतें। मशरकी रीजन के मुख्तलिफ शहरों में भी यही कैफियत होगी जहाँ दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक गर्दालूद हवाएं चलेंगी। महकमे ने कहा कि जजान, असीर और अलबहा रीजनों के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। वीवर्स, अगर आप पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में सफ़र के लिए जाते हैं, मुलाजमत हासिल करने के लिए जाते हैं, तो किसी भी सूरत में कोई जालसाजी डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से पाकिस्तान में ना करें। ऐसी खबर आपसे शेयर की जा रही है जो पहले कभी भी सुनने में नहीं आई, मगर क्योंकि एयरपोर्ट्स पर FIA ने बड़ी सख्त चेकिंग शुरू कर दी है, इस लिहाज से आपको अब बहुत होशियार होना पड़ेगा। FIA बेहतर कार्रवाई कर रहा है, जालसाजों को पकड़ने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक FIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कराची एयरपोर्ट से जाली ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले 2 मुसाफिर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए हैं। कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिरों को जाली ड्राइविंग लाइसेंस रखने के इल्ज़ाम में ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या पाकिस्तान में हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन निज़ाम की सख्तियों और जालसाज लोग जो जालसाजी करके दूसरे मुल्क में जाते हैं, वो अरब ममालिक का रुख करने के बाद यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। और बड़े कश्ती के हादसा भी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा हुए और अभी भी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मज़ीद कश्ती में 5 से 6 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के इलाके से है, वो फिर से अपनी जान गंवा बैठे। अब मजीद सख्ती कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस तक को चेक किया जा रहा है कि जो कि वो लेकर दूसरे मुल्कों में मुलाजमत का झांसा देकर जाने की कोशिश करते हैं। अब FIA हुकाम इसकी भी तस्दीक कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स क्रैकडाउन के लिहाज से बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में इस वक्त मुसलसल जारी है। FIA हुकाम के मुताबिक मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद उमर नामी दोनों मुसाफिर ड्राइविंग के वर्क वीज़े पर पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे थे। इस बुनियाद पर इनकी जब तस्दीक की गई तो पता चला कि दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस जाली हैं और इन अफराद से मुतल्लिका ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस का कभी दौरा ही नहीं किया। तफ्तीश ने यह भी इंकशाफ किया कि दोनों मुसाफिरों ने ये जाली लाइसेंस एक एजेंट के जरिए हासिल किए, जिसके लिए इन्होंने फी लाइसेंस 6.5 लाख रुपए पाकिस्तान में अदा किए। दिलचस्प व्यूअर बात यह है कि इन दोनों के वीज़ों पर असल प्रोटेक्टर की मोहर भी मौजूद थी, जो बज़ाहिर कानूनी कार्रवाई की मुकम्मल होने को जाहिर करती थी। इमिग्रेशन हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को गिरफ्तार करके वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA के हवाले कर दिया है, जो कि इंसानी स्मगलिंग के लिहाज से इस वक्त काम कर रहा है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के बड़े हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन के अमल को सख्त और शफाफ बना दिया गया है और ऐसे अफराद जो जालसाजी करते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, इसमें अच्छे और बुरे हर लिहाज से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया से मुतल्लिका जो आइमा कराम हैं या दीगर लोग हैं उनके नामों से अकाउंट्स बना दिए हैं और लोगों को जालसाजी के लिहाज से वो धोखा देते हैं। इस बारे में सऊदी अरब के इदारों की जानिब से अहम बयान जारी हुआ है कि हरमैन के आइमा और खुताबा का कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है।
मसनूई ज़हानत के ज़रिए ऑडियो को एडिट करके शाया किया जाता है। अदारे अमूर हरमैन के तर्जुमान शेख अब्दुल्ला बिन हम्द अल सोली ने कहा कि इस बारे में जो भी इतलात सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सब जालसाजी में शुमार होती हैं। खुतबा और आयमा कराम के कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स है ही नहीं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से उन्होंने कहा कि फ़र्जी और जाली अकाउंट्स के हवाले से ख़बरदार किया जाता है कि जो आला शख्सियात की वीडियो क्लिप पर मसनूई ज़हानत के ज़रिए ऑडियो को एडिट करके ये ज़ाहिर करते हैं कि ये वीडियो क्लिप अहम शख्सियात के हैं। तर्जमान दीनी अमूर का मज़ीद कहना था कि जो मवाद इदारे हरमैन की जानिब से सरकारी तौर पर जारी नहीं हुआ वो आयमा और खुतबा हरमैन का नहीं होता, लिहाजा बल्कि जालसाजी के ज़रिए होता है। ऐसी चीज़ों से ख़बरदार रहें। दीनी अमूर के इस अहम इदारे की जानिब से मज़ीद कहा गया कि सरकारी अकाउंट से जारी होने वाला मवाद ही काबिल एतबार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मज़ीद उन्होंने कहा कि इदारे की जानिब से आयमा और खुतबा हरमैन का नाम इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम से रुजू करने का कवानीन के मुताबिक जायजा लिया जा रहा है ताकि इन अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए जो कि गलत और जालसाजी के जरिए आयमा कराम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा तमाम गैर मुल्की भाई बहुत एहतियात बरतें, किसी भी तौर पर किसी अकाउंट को शेयर ना करें। लाइक करके अगर आप आगे शेयर करेंगे तो याद रखें अगर ये जालसाजी में शुमार होगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वीवर्स, पुरानी कहावत है कि अल्लाह जब किसी को रिस्क देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सऊदी अरब की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह तेल की दौलत से मालामाल होने की बिना पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ सऊदी अरब में 9 अरब डॉलर के मज़ीद सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। सऊदी अरब ममालिक में सोने के ज़खायर की मालियत के लिहाज से टॉप लिस्टेड है। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक के पास सोने के ज़खायर में 2025 के दौरान नुमाया इजाफा देखने में आया। सऊदी अरब में सोने के महफूज ज़खायर की मालियत साल के आगाज़ से अब तक तकरीबन 9 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। ये इजाफा आलमी सतह पर सोने की कीमतों में तेज़ी से इजाफे के नतीजे में है जो जियो पॉलिटिकल कशीदगियों और तजारती जंग की वजह से हुआ है। याद रहे सऊदी अरब दुनिया में सोना रखने वाले बड़े ममालिक में 18वें नंबर पर आता है। अगर बैन अल-अक़वामी मालियाती और यूरोपीय मरकज़ी बैंक को निकाल दिया जाए तो ये दर्जा 16वें नंबर पर आ जाएगी। सोना किसी भी मुल्क के क्रेडिट रेटिंग का एक अहम पॉइंट समझा जाता है और बहरान के वक्त एक महफूज सरमायाकारी के तौर पर काम आता है। इसी वजह से लोग सोने के बिस्किट्स या दीगर जो अहम जेवरात होते हैं उसे रखना पसंद करते हैं क्योंकि किसी भी वक्त इसको आप कैश करके अपनी ज़रूरियात जो माशी लेवल पर आपको फौरी तौर पर हालात की वजह से पेश आती हैं, तमाम मुश्किलात को आप आसानी से हल कर लेते हैं। इसी वजह से आजकल दुनिया में हर तरह से मरकजी बैंक बशमूल सऊदी अरब ने अपने सोने के ज़खायर में तेजी से इजाफा करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे गैर मुल्की भाई एंड टाइम पर शॉपिंग करने को तरजीह देते हैं, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप से। गैर मुल्की भाइयों के लिए एक अहम खबर आई है कि ताइफ एयरपोर्ट में फ्री ड्यूटी शॉप्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये मनसूबा ऐसी मार्केट की फ्राहमी पर मुश्तमिल है जो कस्टमर्स और टैक्सेस से मुतल्लिका मुस्तस्ना होगा। इस पर कोई भी किस्म का टैक्स नहीं होगा। ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्री ड्यूटी शॉप्स का इफ्तिताह हो चुका है। बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद ताइफ से आसानी के साथ मक्कातुल मुकरमा में आ जा सकते हैं। ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्री मार्केट का इफ्तिताह एयरपोर्ट में बेहतरीन शॉपिंग्स का एक बड़ा तजर्बा होगा जिसको सऊदी हुकूमत की जानिब से कोशिशों के लिहाज से एक अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। इस फ्री मार्केट मनसूबे का मकसद बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों को एक मुनफरद खरीदारी का तजर्बा फराहम करना है। रखें इस मार्केट में किसी भी किस्म के कस्टम्स टैक्स नहीं होंगे, कोई भी चीज़ आपसे नहीं ली जाएगी, जो एक्चुअल मार्केट का प्राइस है वही लिया जाएगा। फ्री मार्केट में दुनिया भर में और मुकामी सतह की मशहूर ब्रांड्स के आला म्यार की मसनूआत पेश की गई हैं जो मुसाफिरों को न सिर्फ बेहतरीन कीमतों में ख़रीदारी का मौका देती हैं बल्कि आला म्यार और मुनफरद देखने की कोशिश करने वाले मुसाफिरों के लिए बहुत अहम मौका फराहम करती हैं। ताइफ एयरपोर्ट पर सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन इक़दाम है जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं।